हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के बोर्ड में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 नियंत्रण समन्वय के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, ऑक्सीजन पादप हार्मोन पौधे में किस क्रिया में सहायता करता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बता रहा है ऑक्सीजन पादप हार्मोन पौधे में किस क्रिया में सहायता करता है? ऑप्शन वृद्धि में, बी श्वसन में, सी भोजन में, डी जनन में। तो ऑक्सीजन पादप हार्मोन पौधे में किस क्रिया में सहायता प्रदान करता है? तो वृद्धि में। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, कुछ जानवर जुगाली करते हैं। यहाँ बताना कुछ जानवर जुगाली क्यों करते हैं? ऑप्शन स्वास्थ्य के लिए, कि भोजन का पाचन के लिए, सी दूध बनाने के लिए, तीन में से कोई नहीं। कुछ जानवर जो होते हैं जुगाली क्यों करते हैं? तो भोजन का पाचन के लिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। अब देखिए, जो गाय भैंस होते हैं क्या करते हो, घास खाते हैं। जितना खाना था खा लेते, उसके बाद जब वो बैठते हैं तो क्या करते हैं, जो खाया हुआ भोजन होता है उसे पुनः मुख में लियाकर उसे पाचन क्रिया करते हैं, जुगाली करते हैं। जिससे क्या होता है, जो खाना उनका रहता है वो पचने लगता है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, वृक्क किस तंत्र का भाग है? यहाँ बताना वृक्क किस तंत्र का भाग है? ऑप्शन पाचन तंत्र का, बी प्रसरण तंत्र का, सी सजन तंत्र का, बी श्वसन तंत्र का। तो वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो वृक्क जो होता है वो सजन तंत्र का भाग होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताना इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन एड्स, बी बेरी, सी घेगा, डी मधुमेह। तो इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है, जिसे हम शुगर रोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? यहाँ बताना तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन 1, बी 2, सी 3, डी 4। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ये राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, अकुंचन गति किस पौधे में प्रमाणित की जाती है? यहाँ बताना अकुंचन गति किस पौधे में प्रमाणित की जाती है? ऑप्शन ए छुमी पर, बी धूत कुमारी पर, सी केडुला पर, डी कैक्टस पर। तो अकुंचन गति किस पौधे में प्रमाणित की जाती है? तो छुमी पर। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। छुई एक प्रकार का ऐसा पौधा जिसे हम छूते हैं तो क्या होता है, वो उसका पत्ता जो होता है सिकुड़ जाता है। अब देखिए, इस प्रकार मान लो छुई रहता है, छुई में छोटा छोटा पौधा होता है, इसे पत्ती इस प्रकार निकले रहती है। ठीक है, जब उसे हम छूते थे क्या होता है, उसकी पत्ती जो होती है सिकुड़ जाती है। फिर क्या होता है, फिर कुछ देर के बाद वो फिर उसकी पत्ती जो होती है फैल जाती है। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मानव में डायलिसिस थैली है। यहाँ बताना मानव में डायलिसिस थैली कौन है? ऑप्शन ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव में डायलिसिस थैली कौन होता है? तो नेफ्रॉन जो होता है वो मानव का डायलिसिस थैली होता है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? यहाँ बताना दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन दुमिका, बी सिनेटिक दरार या सिनेप्स, सी एक्सोन, डी आवेग। दो तंत्रिका के कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेटिक दरार या सिनेप्स कहते हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ बताना भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन उपचयन, बी संयोजन, सी अपचयन, डी विस्थापन। तो भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, ग्वाइटर्स और घेगा पनपता है। यहाँ बताना ग्वाइटर्स और घेगा किसके कारण से पनपता है? ऑप्शन चीनी कमी से, बी आयोडीन कमी से, सी रक्त की कमी से, डी मोटापा से। तो ग्वाइटर्स और घेगा किसके कारण से पनपता है? आयोडीन कमी से। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, इनमें से कौन बुद्धि और चतुराई केंद्र है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताने में से कौन बुद्धि और चतुराई केंद्र है? ऑप्शन ए सेरिबेलम, बी मेडुला, सी सेरिब्रम, डी कैल्शियम। तो इनमें से कौन बुद्धि और चतुराई केंद्र है? तो सेरिब्रम जो होता है वो बुद्धि और चतुराई केंद्र होता है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, शरीर के प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना शरीर के प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन जनन ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को, तंत्रिका ग्रंथि को, जिनमें से कोई नहीं। शरीर के प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। यह राइट ऑप्शन भी, इसे याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान क्या कहते हैं? यहाँ बताना दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान क्या कहते हैं? ऑप्शन सिनेप्स,
बी केनोड, सी एसोड, जिनमें से कोई नहीं। तो दो तंत्र क्या है कि मध्य खाली तंत्र को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, गैस के रूप में पाया जाना हार्मोन कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताओ गैस के रूप में पाया जाना हार्मोन कौन होता है? ऑप्शन ए ऑक्सिन, बी एथिलीन, सी साइटोकाइनिन, डी जिब्रेलिन। तो गैस के रूप में पाया जाना हार्मोन कौन होता है? तो एथिलीन होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, एथिलीन जो होता है गैस के रूप में पाया जाता है। इसी कारण से क्या होता है, फल जो होते हैं पकते हैं। ठीक है। ऑक्सिन जिब्रेलिन के कारण क्या होता है कि ये पौधे की वृद्धि हार्मोन है, इसी कारण से पौधे जो होते हैं बढ़ते हैं। ठीक है। साइटोकाइनिन भी वृद्धि हार्मोन है। ये सभी क्या, सभी पादप हार्मोन है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, वृक्क के ऊपर कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वृक्क के ऊपर कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, बी पिनियल ग्रंथि, सी अधिवृक्क ग्रंथि, डी ओटू ग्रंथि। वृक्क के ऊपर कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि पाया जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, थायरोसिन का स्राव कहाँ से होता है? यहाँ बताना आपको थायरोसिन का स्राव कहाँ से होता है। ऑप्शन है थायराइड से, बी यकृत से, सी वृक्क से, डी वृषण से। तो थायरोसिन का स्राव कहाँ से होता है? तो थायराइड से होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायराइड या घेगा रोग आयोडीन कमी से होता है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, ऑक्सिन क्या है? यहाँ बताना आपको ऑक्सिन क्या है। ऑप्शन ए वसा, बी एंजाइम, सी हार्मोन, डी कार्बोहाइड्रेट। तो ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। ऑप्शन इंसुलिन, बी एंजाइम, सी एथिलीन, डी एप्सिक। तो मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो इंसुलिन होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह यानी कि शुगर रोग होता है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है? यहाँ बताना आपको इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है मधुमेह, बी एड्स, सी रतौंधी, डी घेगा। तो इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रक्त में आयरन कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको रक्त में आयरन कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है टीबी, बी मधुमेह, सी एनीमिया, डी उच्च रक्तचाप। रक्त में आयरन कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यहाँ पर हम आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं, इसे याद कर लीजिएगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।